5 डिजिट की रैंक आ रही है मेरी। 1000 चेहरे, सबके चेहरों पे एक ही डर और सबका मकसद था नीट क्लियर करना। नीट का पेपर इज़ लाइक एक दिन एक पेपर, साल भर की मेहनत का फैसला। दैट्स द रियल नीट बैटलफील्ड। हर सेकंड मेरे मन में टेंशन बढ़ता जा रहा था कि इट्स नियर व्हेन आई विल बी गिविंग द पेपर, जिसके लिए मैं साल भर से प्रिपेयर कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम टिलू वर्मा, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। सो आज मैं बात करने वाली हूँ माई नीट डे एक्सपीरियंस, कि उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ, हाउ वॉज द डे। लेट्स रिवाइंड अ लिटिल बिट। जाते हैं एक हफ्ते पहले ऑफ माई नीट। तो मुझे नींद आनी बंद हो गई है, मेरा स्ट्रेस इस लेवल तक बढ़ गया कि वो मुझे फिजिकली अफेक्ट करने लगा है। लाइक मुझे नोजिया हो रहा है एंड मुझे अनीमिया काइंड ऑफ फील हो रहा है, बिकॉज आई वॉज ऑल पेल। वाले दिन के बाद मेरे सारे सिम्टम्स वैनिश काइंड ऑफ हो गए। पेपर जैसे कि संडे को रहता है, तो एक हफ्ते पहले से मैं बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट दे रही थी। नीट के 2 दिन पहले मैंने अपना आखिरी टेस्ट दिया था, जिसमें आई स्कोर्ड 570 मार्क्स एंड आई वाज फ्रीक्ड आउट कि मतलब मैं साल भर से इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, मेरा 650 प्लस भी गया स्कोर इतनी बार, लेकिन नीट के 2 दिन पहले ही आई वाज स्कोरिंग 570 मार्क्स। क्योंकि मेरे 10 दिन पहले मेरी बुआ की एंगेजमेंट थी, जिसमें मैं काफ़ी योगदान दे रही थी उस टाइम, तो दैट आल्सो अफेक्टेड मी अ लिटिल। आई वॉज रियली स्ट्रेस कि अब मैं क्या करूँगी, बट माई स्ट्रेस डिडंट टुक ओवर ऑफ मी। आई वर्कड रियली हार्ड दोज 2 days चेंज्ड माई स्कोर ड्रास्टिकली। मैंने उस आखिरी पेपर को इतना डिटेल्ड में एनालाइज किया, उसमें जो जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उनके चैप्टर्स के नाम लिखे, वो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा। और मैंने 2 दिन इतना ज़्यादा बिना सोए, बिना कुछ टाइम पास करे बस पढ़ रही थी। मैंने बहुत सारा कवर कर लिया था उन 2 दिनों में। सो इस चीज़ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस टाइम रुक सकती थी। मैं भी सोच सकती थी कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, बट मैंने अपने आप पे भरोसा रखा कि इफ़ आई कैन नॉट देन हु विल। तो मैं लगी रही, मैंने पूरा जी जान लगा दी उस 2 दिनों में। नीट के एक दिन पहले मैं रात में 3 बजे सोई थी। मैं सोच रही थी कि मैं 12 बजे सो जाऊंगी, 8 बजे उठ जाऊंगी, बट इतना सारा मेरे को कवर करना था कि मैं रात में 3 बजे सोई थी और मैं अराउंड 9-10 इन द मॉर्निंग उठी थी। बिकॉज मेरे को आदत थी कि अगर 2 बजे का पेपर है तो मैं इस टाइम पे उठूंगी ताकि मुझे नींद ना आए, क्योंकि 2 से 5 मेरे को बचपन से आदत है कि मैं दोपहर में सोती हूँ, तो 2 से 5 मुझे नींद आती थी। तो मैंने अपना शेड्यूल ये कर लिया था पूरे मंथ के लिए कि मैं 2 से 5 पेपर देती थी, तो जिससे मैं रात में लेट सोती थी, सुबह लेट उठती थी। एंड देन द नीट डे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप नीट वाले दिन आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो। तो मेरा आधार कार्ड अपडेटेड था। didn't had the offline आधार कार्ड दैट टाइम। सुबह फिर वही कि पापा पूरा आधार कार्ड प्रिंट कराने गए, एंड देन वो छोटी फ़ोटोज़, बड़ी फ़ोटोज़, वो सब मैंने जमाई एंड सारे डॉक्यूमेंट्स रखे। फिर मैं अराउंड 1 निकली थी घर। दादी ने दही शक्कर खिलाया था, जो कि मैं खा के फिर सेंटर के लिए निकल गई थी। बिकॉज जो मेरा सेंटर था वो मेरे घर के पास ही था और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट भी उसी सेंटर पे दिया था, तो आई न्यू कि वो कहाँ है, वहाँ पे अंदर कैसे जाना रहता है, तो आई न्यू एवरीथिंग। एंड 1 से 1:20 अराउंड मैं गाड़ी में ही बैठी रही सेंटर पे। 1:20 वॉज लेट, तो फिर मुझे मेरे सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर उन्होंने फटाफट, एंड आई वॉज काइंड ऑफ लेट। मैं पैदल जा रही थी, मतलब वो गेट टू स्कूल तक भी काफ़ी डिस्टेंस था। तो फिर उन्होंने मुझे वैन से छोड़ दिया था, जो भी उनकी स्कूल वाली वैन थी, कि तुम फटाफट चली जा क्योंकि तो लेट हो गई है। फिर मैं अंदर गई, मैंने अपने सारे मतलब फेस वगैरह स्कैन करते हैं, थंब वगैरह प्रिंट लगाते हैं, एंड उसमें डिटेल्स वगैरह कुछ भरनी रहती है, मैंने वो सब भरी। फिर जब मैं अपनी क्लासरूम में जाके बैठी, दैट बेंच वॉज सो स्मॉल कि उसका जो टेबल था दैट वॉज ऑन माई नी। मतलब वो इतनी स्मॉल थी, आई लिटरली हैड टू बेंड ओवर कि मैं लिख सकूँ। और फिर वो उस टाइम वो 3 घंटे जो मैं बैठी रही, ऑफ कोर्स आई कुडंट चेंज, क्योंकि सभी के बेंचेस ऐसी थी, तो मैं कहाँ से चेंज करती। एंड मैं कुछ चेंज भी नहीं कर पाई। और मैं वो लिखती रही तो मेरी बैक इतनी हर्ट करने लगी कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट, आफ्टर 1 to 2 hours। बट ऑफ कोर्स वो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑल आई हैड इन माई माइंड वॉज टू डू द पेपर। डू द फ्रीकिंग पेपर। बहुत सारी वीडियोस देख के गई थी कि क्या क्या करना चाहिए, तो फिर वो वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर फिर मैं देख के आई कि चलो वॉशरूम देख के आते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की अपना फेस वॉश कर रही थी। आई थॉट शी इज स्ट्रेस्ड, तो मैं उसको भी काम कर रही हूँ कि यार देख तू शांत हो जा, काम होके पेपर देगी तो अच्छा जाएगा। मैं सुबह से इतनी फ्रीक आउट थी, लेकिन आई हैड इन माई माइंड कि मैंने इस बार अपनी पूरी मेहनत करी है। आई हैड अ कामनेस इन माई माइंड, आई हैड अ बिलीफ इन माई सेल्फ कि मैंने अपना पूरा 100% दिया है। क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड एज अ फर्स्ट ईयर ड्रॉपर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा, अब
अगर नहीं हुआ तो फिर रिलेटिव्स को क्या बोलेंगे, तो बहुत सारा टेंशन रहता है। बट फिर भी आई हैड अ कामनेस इन माई माइंड कि अगर मैं शांति से पेपर दूंगी तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा। जब उनने शीट बांटनी स्टार्ट करी, जब हाथ में शीट आई, तो इट वॉज लाइक ओके नाउ द गेम बिगिंस। फिर मैंने एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, OMR बनना स्टार्ट करी। कुछ बन रहे थे, कुछ नहीं बन रहे थे। एंड आई हैव अ थिंग कि मैं सब कुछ मतलब मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि मैं नेगेटिव का ना सोच के मैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती हूँ। अगर मुझे वो 50% श्योर या 60-70% श्योर रहते उसमें भी मैं अटैम्प्ट करती हूँ। तो मैं क्वेश्चन देखती थी और उसमें OMR में सिर्फ एक डॉट लगाती थी, मतलब मैं उसको पूरा फिल नहीं करती थी, मैं सिर्फ एक डॉट लगाती थी कि कंप्यूटर्स को स्कैन ना कर पाए। इससे ये रहता है कि अगर आप लेट हो गए तो आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड OMR है, आप जल्दी जल्दी उसको भर सकते हो। मैं एक और चीज़ करती थी कि जो अपना क्वेश्चन पेपर रहता है उसके एक एंड में सिर्फ एक रफ पेज मिलता है, तो मैं उसको फाड़ के बार बार स्विच करके करने से अच्छा मैं उसको वहाँ से फाड़ लेती थी और मैं उसको अपने क्वेश्चन के नीचे रख के सॉल्व करती थी। तो फिर उनने मेरे को, जो एग्जामिनर था जो वहाँ पे था, उन्होंने मेरे को मना किया कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज दिस लुक्स लाइक चीटिंग, कि यू हैव अनदर पेपर इन योर हैंड। तब अगर वो मेरे से वो ले लेते पेपर तो मैं बहुत फ्रीक आउट हो जाती, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी आदत थी, मैं हर मॉक टेस्ट मैंने ऐसे ही करा है। तो फिर भी मैं काम रही कि ठीक है क्या करना है फिर। तो उन्होंने बोला कि हम इसको स्टेपल कर देंगे वापस। तो मैंने बोला ठीक है आप इसको स्टेपल कर दीजिए। उन्होंने थोड़ा इधर उधर स्टेपलर ढूंढा, उनको नहीं मिला, तो ऑफ कोर्स फिर मैंने अपना पेपर वैसे ही दिया जैसे मुझे देना था, रोल नंबर वगैरह भरे। एंड आई डोंट नो व्हाट्स द इशू कि वो जब 15 में शीट के देते हैं नॉर्मल वाले, वो उसमें सारे रोल नंबर एंड सारी डिटेल्स के नहीं भरवा लेते, उनको बीच बीच में आके क्यों डिस्टर्ब करना रहता है। फिर लास्ट 15-20 मिनट्स बचे थे तो मेरी इन्विजिलेटर ने बोला था कि तुमने जो डॉट डॉट करी है इनको भर लो, गलती से छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब भर ही लेते हैं। फिर मैंने सब भर लिया देख देख के, और फिर मैं एकदम एंड मोमेंट तक पेपर करती हूँ। तो मैंने आखिरी में भी जो मुझे क्वेश्चन थोड़े थोड़े लग रहे थे कि ये मेरे को बन सकते हैं, जो लेंदी क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे वो भी मैंने करे। एंड देन फिर पेपर ख़त्म हुआ, द मोमेंट जब उन्होंने मेरे हाथ से शीट ली, आई वॉज लाइक ओ फाइनली इट्स ओवर। फिर जब मैं वहाँ से बाहर निकल रही हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरा वेट कर रहे हैं, आस्किंग कि कैसा गया कैसा गया। एवरीवन वाज सैड बट आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी इन माय हार्ट कि या आई डिड अ कंसिडरेबल अमाउंट। मुझे समझ नहीं आता है कि मेरा पेपर कैसा गया अंटिल आई हैव द आंसर की और द स्कोर इन माई हैंड। मैंने बोला ठीक है अच्छा गया है, मुझे तो सही लग रहा है, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। उसमें रास्ते में रिलेटिव्स के फ़ोन आने लगे थे कि बेटा कैसा हुआ कैसा हुआ। फिर मैं घर आई, फिर बहुत सारी आंसर की आने लगी थी, बट एट दैट टाइम मैं थोड़ा शांत थी कि अभी के अभी क्यों देखना है, मतलब अगर बुरा भी गया तो लेट मी हैव सम टाइम आफ्टर इट। बट मेरी मम्मी वाज लाइक देख 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 आंसर क्या आ गया, इस इंस्टीट्यूट क्या आ गया, उस इंस्टीट्यूट क्या आ गया। तो आफ्टर 1.5 आवर फाइनली, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम्स मम्मी के मेरे को बोलने के बाद मैंने मैच करना स्टार्ट करी आंसर की। मैं मम्मी मेरे को वो बोलती जा रही है 1 का A 2 का B, और मैं मैच करती जा रही हूँ, एक एक टिक एक एक क्रॉस लगाती जा रही हूँ। एक एक क्रॉस ऐसा लग रहा है कि दैट्स नॉट ऑन द पेपर, दैट्स ऑन माई हार्ट। फिर जब आखिरी में मैंने केमिस्ट्री और बायो का प्लस किया तो दैट वाज लाइक 550+। और फिर जब मैंने उसमें फिजिक्स का जोड़ा, आई वॉज रियली हैप्पी। मतलब मेरी मम्मी कॉल पे पापा को बताती जा रही कि देखो अब इसमें इतने हो गए, फिर केमिस्ट्री के जोड़े तो 550 हो गए, फिर उसमें जोड़े तो 600+ हो गए। ओ माय अब तो मिल ही जाएगा, ओ माय गॉड वेरी नाइस। फिर बहुत एक्साइटेड थी मैं। फिर मैं अपने फ्रेंड से पूछ रही हूँ कैसा गया पेपर। फिर तो जो रिज़ल्ट में हुआ वो तो सबको पता ही है। मैं इतनी एक्साइटेड थी, आई थॉट कि मैं अपना रिज़ल्ट रिएक्शन तो ज़रूर फिल्म करूँगी। मैंने अपना रिज़ल्ट रिएक्शन फिल्म भी किया था, लेकिन इट वॉज़ लाइक हार्ट ब्रेकिंग, तो मैंने उसको फिर डाला नहीं था ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं लिटरली काउंट कर रही हूँ जो रैंक है, मैं उसको काउंट कर रही हूँ 1, 10, 100,000, 10,000 में रैंक 5 डिजिट की रैंक आ रही है मेरी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बहुत कम रैंक, मैंने सोची थी मेरी 10-15 हज़ार रैंक आएगी और जो मुझे चाहिए था वो कॉलेज मुझे मिल जाएगा। बट ऑफ कोर्स एवरीवन नो व्हाट हैपेंड। मैं बहुत खुश हूँ मैं जहाँ हूँ, आई थिंक दिस वॉज माई डेस्टिनी। मैं एक ही टिप देना चाहूँगी कि आप एक बार अपना सेंटर देख के आ जाओ, जैसे आज अपना सेंटर देख के आ जाओ कि कहाँ है। फिर सुबह सुबह जल्दी एक बार चले जाना, मतलब किसी अपने फैमिली मेम्बर को भेज देना कि वो एक बार सेंटर पे बाहर गेट पे जो खड़े रहते हैं, जो चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, एक बार वो पूछ के आ जाएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे, तो आप घर से लेके जाना। आराम से अपनी बेंच देख लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता लेना, एक बार वॉशरूम देख के आ जाना। एंड प्लीज़ प्लीज़ अपना एकदम शांति से पेपर देना। जितना शांति से आप पेपर दोगे ना, अगर आप स्ट्रेस होकर फ्रीक आउट होकर पेपर दोगे ना, मैं बता रही हूँ आपके 100 नंबर 50 नंबर कम ही आएंगे। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट इतना फ्रीक आउट होकर दिया था कि मुझे ये नहीं बन रहा, मुझे ये नहीं बन रहा, मैं क्या करूँ अब, मेरे को मैं क्या बोलूँगी सबको। इस टाइम आई वॉज रियली काम एंड दैट कामनेस शोड इन माई पेपर। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको मेरा नीट डे वाला एक्सपीरियंस थोड़ा काम आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। सो बाय।